हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में हीट एंड मास ट्रांसफर का टॉपिक है हीट एक्सचेंजर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचएमटी का। इसका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आजकल आप लोग देख रहे होंगे जेई लेवल का कोई भी एग्जाम हो, जैसे पहले बाकी एग्जाम में तो इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम में तो न्यूमेरिकल पूछे ही जाते थे, बट जेई लेवल के भी एग्जाम हो, एसएससी जेई हो, सेल ओसीटी हो या किसी भी पीएसयू का एग्जाम हो, उसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा आता है और स्टूडेंट को बहुत मुश्किल होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैं न्यूमेरिकल सिखाने वाला हूँ, जो एक बार आप देख लेते हैं वीडियो, कभी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ कर आएंगे एग्जाम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप कोर्स को सब्सक्राइब करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से आपको 2 से 3 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है। जैसे एसएससी जेई का भी एग्जाम देखिए अभी तुरंत आने ही वाला है, तो उतने टाइम आपके पास टाइम है काफ़ी, तो उतने में अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखेंगे, A counter flow heat exchanger is used to heat water from 20 degrees Celsius to 80 degrees Celsius by using hot exhaust gas entering at 140 degrees Celsius and leaving at 80 degrees Celsius. The log mean temperature difference for the heat exchanger is, यानी LMTD पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ये देखना है जो सेल्सियस में है इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। जैसा है वैसा ही रखना है। आपको पता है LMTD का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे डेल्टा ई इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस माइनस एग्जिट टेम्परेचर डिफरेंस। ये बेसिक कंसेप्ट में आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ से समझ सकते हैं आप। ln डेल्टा टी आई अपॉन डेल्टा टी ई। ठीक है, ये है फॉर्मूला। ये पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए है, बट ये फॉर्मूला का यूज हम लोग करेंगे ही नहीं। बिना फॉर्मूला का यूज किए ही ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले काउंटर फ्लो का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये है काउंटर फ्लो का डायग्राम। ठीक है, अब देखेंगे हॉट गैसेस के लिए क्या है, ऐसे डायग्राम होता है। ठीक है, ऊपर होता है हॉट फ्लूइड। फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं तो इसमें टाइम लगेगा, बनाने में तो 1 मिनट भी नहीं लगता है। हॉट फ्लूइड है तो हॉट फ्लूइड का जो इंटर करेगा, देखिए एंटरिंग एट 140 डिग्री सेल्सियस हॉट एग्जॉस्ट गैस, तो लिखेंगे यहाँ पे 140 एंड लिविंग एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 डिग्री सेल्सियस। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है। आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आंसर से मतलब है। ठीक है, उसके बाद ये कोल्ड फ्लूइड देखेंगे तो कोल्ड फ्लूइड का एरो इधर से होता है। ठीक है, कोल्ड फ्लूइड, तो यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड क्या हो रहा है, देखिए काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ से इंटर करेगा और एरो इधर साइड है तो एग्जिट करेगा यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ मेन समझने वाली बात है, LMTD निकालना है तो इसका डिफरेंस निकालना होता है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस अगर यहाँ देखेंगे, इसका डिफरेंस तो 140 माइनस 80, आप लोग देखिए 140 माइनस 80 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये डिफरेंस जो है 60 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक भी डिफरेंस अगर देखेंगे तो 80 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। इट मीन्स LMTD इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस। ये हुआ आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना पड़ा। राइट आंसर क्या आ गया, सी, 60 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना होता है, क्योंकि काउंटर फ्लो में ये यूज नहीं होता और फॉर्मूला। ठीक है,
फार्मूला आपका क्वेश्चन पूछेगा, कहीं कहीं डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया जाएगा, तो ये याद रहना चाहिए, बट यहाँ पे यूज नहीं होता है। जो भी इस सब का डिफरेंस होता है, आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये डायग्राम याद रहना चाहिए। इसका जो डिफरेंस होता है वही आंसर होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 140 माइनस 180 का इसका डिफरेंस आप निकाल लें, नहीं। ये आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, हॉट फ्लूइड इंटर हो रहा है, यहाँ एग्जिट हो रहा है, फिर कोल्ड फ्लूइड इधर से इंटर हो रहा है और इधर एग्जिट हो रहा है। पैरेलल फ्लो में क्या होता है, एरो दोनों का एक ही साइड होता है, तो इसलिए उसमें पैरेलल फ्लो में ये रूल यूज नहीं होता है, ये सिर्फ काउंटर फ्लो के लिए है, और काउंटर फ्लो ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल होता है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा आपको। ये सिंपल भी है और एक क्वेश्चन बार बार आएगा भी एग्जाम में। और क्रॉस फ्लो टाइप एयर हीटर हैज एन एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर, द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ 100 watt per meter square Kelvin and heat capacity of both hot and cold stream is 1000 watt per Kelvin. The value of NTU each. तो सबसे पहले NTU का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। क्या होता है देखिए, NTU होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। मैं लिख देता हूं, क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। और NTU का क्या काम है, हीट एक्सचेंजर का साइज मेजर करता है, ठीक है। तो आप लोग अगर बेसिक कंसेप्ट जो भी नहीं पढ़े होंगे उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि NTU जो है मेजर करता है हीट एक्सचेंजर का साइज, और NTU का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। तो NTU का फॉर्मूला हो जाएगा NTU इक्वल टू UA अपॉन C मिनिमम। C मिनिमम यानी C होता है हीट कैपेसिटी, तो मिनिमम जो हीट कैपेसिटी होगा वो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, और U जो होता है वो होगा ओवरऑल हीट कैपेसिटी, ओवरऑल हीट ट्रांसफर, ठीक है। और A जो होगा वो होता है एरिया, ठीक है। तो एरिया 50 मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट भी यहाँ लिख सकते हैं, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट U का मतलब होता है, तो वो है 100, यहाँ पे पुट करेंगे 100। कोई भी यूनिट चेंज नहीं करना, इसी यूनिट में सब रहता है, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड स्टीम इज 1000, यानी हीट कैपेसिटी CP या फिर C जो है, ये दोनों हॉट और कोल्ड स्टीम का 1000 वाट पर केल्विन है। यानी कि यहाँ पे C का मिनिमम देखने की जरूरत नहीं। किसी न्यूमेरिकल में क्या होता है कि हीट कैपेसिटी को हॉट का अलग दिया होता है, मान लीजिए कि इसका 500 दिया होता है, और कोल्ड का मान लीजिए कि 1000 दिया होता है, ठीक है। तो इसमें से जो भी मिनिमम होता है हीट कैपेसिटी वो पुट करते हैं, तो मिनिमम 500 है तो 500 पुट करेंगे, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दोनों का 1000 ही दिया हुआ है हीट कैपेसिटी। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं एरिया 50, ठीक है, और C मिनिमम हीट कैपेसिटी, यानी मिनिमम क्या एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे 1000। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5 इंटू 1 5 ही होगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 5, ओके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा C 5। देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी ज्यादा जल्द, आपको डायरेक्ट ऐसे लिखना है, आपको पता रहेगा UA अपॉन C मिनिमम होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट 100 इंटू 50 अपॉन 1000 और कट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। इतने जरूरत नहीं होता, उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, 30 सेकेंड से ज्यादा नहीं टाइम लगेगा इसमें, ओके। और ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग 1-2 बार अपने से करेंगे, आप समझ जाएंगे और याद हो जाएगा आपको। अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, एक और मजेदार क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा आपको। इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर the product of a specific heat and mass flow rate is same for both hot and cold fluid. If NTU is equal to 0.5, then the effectiveness of heat exchanger is, effectiveness of heat exchanger पूछ रहा है,
ठीक है। NTU का वैल्यू यहाँ पे दिया है 0.5, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस इसका सिंबल है इस तरह से ई जैसे, इसका फॉर्मूला होता है NTU नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट अपॉन 1 प्लस NTU। ये याद रखिएगा, U है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एग्जाम में, नहीं तो क्या होता है ना, ये ऊपर याद आने लगता है, ऐसे लगता है कि जब एग्जाम में आप बैठेंगे ऐसे लगता है कि 1 प्लस NTU जो था वो ऊपर में था, यानी न्यूमरेटर में था। तो इसको अच्छे तरह से आपको याद रखना है फॉर्मूला, बाकी सॉल्व हो जाएगा। अब जब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मास फ्लो रेट इज सेम फॉर हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। इसका मतलब होता है कि हम अज्यूम करते हैं C इक्वल टू 1, यानी हीट कैपेसिटी रेशो जो होगा 1 होगा, और इससे कोई मतलब भी नहीं है। अगर ये नहीं भी पता रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला पता है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इफेक्टिवनेस इक्वल टू NTU का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 0.5, तो कुछ नहीं करना है, 0.5 रखना है, यहाँ पे 1 प्लस 0.5 हो जाएगा, यानी 0.5 अपॉन 1.5। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा क्या 1 अपॉन 3, यानी 0.33। आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना सिंपल है। तो राइट आंसर हो जाएगा C 0.33। ओके, अब देखेंगे फोर्थ न्यूमेरिकल। इसके पहले जो थर्ड न्यूमेरिकल किए थे सेम वही है, बस डाटा डिफरेंट है। आफ्टर एक्सपांशन फ्रॉम अ गैस टर्बाइन, the hot gases are used to heat the compressed air from a compressor with the help of cross-flow compact heat exchanger of 0.8 effectiveness। यहाँ पे effectiveness का वैल्यू दे दिया है 0.8। क्या पूछ रहा है, what is the number of transfer unit of the heat exchanger, यानी पूछ रहा है कि NTU कितना होगा। इसके पहले क्या NTU दिया हुआ था, इफेक्टिवनेस पूछ रहा था, ठीक है। बाकी ये सब क्या लिखा है, आफ्टर एक्सपांशन फ्रॉम गैस, ये वो ये सब भूल जाना है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है एग्जाम में। ओके, तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो है वो क्या है, यहाँ पे भी होता है C इक्वल टू, यानी कैपेसिटी हीट कैपेसिटी 1 हो जाएगा। इससे भी मतलब आप लोगों को नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इफेक्टिवनेस का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, NTU अपॉन 1 प्लस NTU। अब इफेक्टिवनेस का वैल्यू दिया है 0.8, तो यहाँ पे लिख लेंगे NTU अपॉन 1 प्लस NTU, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है वो करने नहीं आता है, और वही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और कुछ तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए मैं कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। 0.8 यहाँ रहेगा, ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में जो है इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 1 प्लस NTU हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ये बच गया आपको न्यूमरेटर वाला NTU। अब हो जाएगा देयरफॉर 0.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.8 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन रहेगा, 0.8 NTU इक्वल टू NTU। अब यहाँ पे लिखेंगे 0.8, इसको क्या करेंगे हम लोग इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो NTU जो ये है वो लिख दिया हूँ, माइनस 0.8 NTU, ठीक है। अब यहाँ पे NTU है, यहाँ पे 0.8 NTU है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 1 NTU है। NTU क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। तो 1 माइनस 0.8 जो होगा वो क्या होगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 NTU। यहाँ पे 0.8 जैसा था वैसा ही है, ठीक है। अब यहाँ पे NTU का वैल्यू निकालेंगे तो 0.2 को क्या करेंगे, इसके साथ ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ NTU इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट एक डिजिट के बाद है अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो 2 4 जा हो जाएगा 8। तो NTU यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट हो गया 4, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा P 4। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो क्या 2 ही टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल है, ओके।
फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे न्यूमेरिकल का, ये डिफरेंट है थोड़ा। हॉट गैसेस इंटर अ हीट एक्सचेंजर एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड लिव एट 150 डिग्री सेल्सियस। यानी हॉट गैसेस की बात कर रहा है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डेल्टा टी ऑफ एच हो जाएगा 200 माइनस 150। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कोल्ड एयर इंटर्स एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड लिव एट 140 डिग्री सेल्सियस, यानी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्लूइड। ठीक है। सी, द कैपेसिटी रेशियो ऑफ हीट एक्सचेंजर विल बी। कैपेसिटी रेशियो पूछ रहा है किसका? हीट एक्सचेंजर का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, डाटा पहले लिखेंगे। डेल्टा टी एच हॉट टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस माइनस 150 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड एयर का हो जाएगा 140, यानी बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अभी मैं बता रहा हूँ, अच्छे से सिखा रहा हूँ तरीके से जो होता है सीक्वेंस से। उसके बाद मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा जो कि आपको पेन भी नहीं उठाना होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखिए पहले ये तरीका सीख जाते हैं। ठीक है, जो कन्वेंशनल इसका मेथड है वो जानना हमें जरूरी है। कैपेसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं, कैपेसिटी रेशियो यानी C इक्वल टू होता है मिनिमम हीट कैपेसिटी, मिनिमम हीट कैपेसिटी अपॉन मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। हो गया। और सिंस CH डेल्टा TH, यानी C क्या है, कैपेसिटी रेशियो अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट टेम्परेचर इक्वल टू CC डेल्टा TC हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग अगर निकालेंगे वैल्यू तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे CC इधर ले जाएंगे, CC अपॉन CH, तो यहाँ से लिखेंगे CC अपॉन CH इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा TH अपॉन डेल्टा TC। ठीक है, अगर यहाँ पे भी देखते हैं मिनिमम हीट कैपेसिटी अपॉन मैक्सिमम हीट कैपेसिटी। ठीक है, इसका आपको कोई अभी इस न्यूमेरिकल में जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो कभी कभी क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग को ये याद होना चाहिए। अब डेल्टा TH कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एयर 50 एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ कोल्ड एयर 100 डिवाइडेड बाय 100, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 0.50। 0 भी लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है अगर नंबर के बाद। ठीक है, तो 0.5 या 0.50 लिख सकते हैं आप। ओके, अब देखिए सॉल्व, आपको एग्जाम में जब जाते हैं तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है और फॉर्मूला पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, हॉट गैसेस का डिफरेंस देख लेना है कितना है, 200 माइनस 150 तो 50 हो गया, 140 माइनस 40, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, ऐसा नहीं है कि 40 माइनस 140 करेंगे तो यहाँ पे 100 हो गया। डायरेक्ट यहीं पे कर लेंगे 50 अपॉन 100 यानी 1/2 इक्वल टू 0.5, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, यानी हम लोग सॉल्व कर लिए, मैं सॉल्व करा दिया, आप लोगों को सिखा दिया। तो आप लोगों को पता है कि न्यूमेरिकल मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, सिर्फ सिखाता हूँ। एक एक स्टूडेंट को यहाँ पे जो भी मेरे से पढ़ते हैं न्यूमेरिकल सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, जो कि इसके पहले आप लोग जाते थे एग्जाम में तो छोड़ कर आते थे, अब छोड़ कर नहीं आएंगे, आप आसानी से, बहुत आसानी से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। SSC JEE के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं इससे, हीट एक्सचेंजर से, HMT से, हीट एंड मास ट्रांसफर से भी, और बाकी PSU एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं एक आध क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल जो भी
सब्जेक्ट है उसका मैं ऐसे ही सिखाते रहता हूँ। ओके, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।